हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार और हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म 7 सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड BP 702 थ्योरी। हमारा टॉपिक चल रहा है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स। इसमें हम सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड ओरल्स के बारे में बात कर चुके हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स की। आज हम बात करेंगे रिलीवेंट डॉक्यूमेंटेशन की। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पायलट प्लांट में लगेंगे। जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल को प्रेस करें ताकि मैंने अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम बात कर रहे हैं रिलीवेंट डॉक्यूमेंटेशन की। अब डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यदि हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तो क्या होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज एनी रिटन स्टेटमेंट और प्रूफ ऑफ एनी एक्टिविटी इन फार्मास्यूटिकल्स। अब आप बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो एक रिटन स्टेटमेंट है और प्रूफ है जो आपकी जितनी भी एक्टिविटी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में हो रही है उसका एक स्टेटमेंट है और उसका एक प्रूफ है कि हमने ये चीजें की है। ड्यू टू द इंपोर्टेंस गिवन टू द डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मा, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस इज बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे ही बात होती है आपने क्या क्या किया है। क्योंकि जो चीज हो चुकी है उसको देखा तो नहीं जा सकता, उसको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही देखा जा सकता है कि आपने क्या क्या प्रोसेस फॉलो की है। गुड डॉक्यूमेंटेशन इज अ सिस्टमिक प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग, चेकिंग, वेरीफाइंग, इशूइंग, स्टोरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अब आप कितनी बातें हो सकती है डॉक्यूमेंटेशन में। आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, फिर उनको चेक करना है, वेरीफाई, इशू करना है, उसको स्टोर करना है और उनको रिव्यू करना है उन डॉक्यूमेंट्स को। यह आपका पूरा आएगा डॉक्यूमेंटेशन में। अब डॉक्यूमेंटेशन में आपने जनरली सुना होगा, कोई इंडस्ट्री में गया भी होगा विजिट टू, और यूं भी सुना होगा आपने कि बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता है, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है, आपके पास SOPs होती है। इनके साथ साथ हम बात कर रहे हैं पायलट प्लांट। तो पायलट प्लांट में क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, ये तो लगेंगे ही। आपने एक बेच बनाई तो उसका बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने पायलट बेच बनाई है, उसका ये फार्मूला है, मास्टर फार्मूला उसका रिकॉर्ड रहेगा। जो आपके पास SOPs है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनकी SOP आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही हम पायलट प्लांट की जब बात कर रहे हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत लगेगी। वो डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे आपके स्कोप एंड बाउंड्री लिमिट डिस्क्रिप्शन। आपका जो पायलट प्लांट है उसका स्कोप और बाउंड्री लिमिट डिस्क्रिप्शन का एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। कॉस्ट एस्टिमेट, आपके पास जो कॉस्ट एस्टिमेट रहेगा उसका एक डॉक्यूमेंट चाहिए। बेसिक पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वॉल्व लिस्ट, टेक्निकल प्रियर रिव्यू और प्रोसेस सिमुलेशन। ठीक है, ये जो 8 चीजें हैं ये आपके पायलट प्लांट में होना चाहिए अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। मुख्य डॉक्यूमेंट आपके जो है पायलट प्लांट के ये रहेंगे। अब स्कोप एंड बाउंड्री लिमिटेशन या लिमिट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हम सब जानते हैं स्कोप क्या है और बाउंड्री क्या है। फिर भी हम बात कर लेते हैं कि द स्कोप, द डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप इज कॉल्ड स्कोप स्टेटमेंट। इसको आपको स्कोप स्टेटमेंट कह सकते हैं। एक्सप्लेन द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री एक्सप्लेन कर रहा है। और स्टेबलाइजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच टीम मेंबर एंड सेट अप प्रोसीजर्स फॉर हाउ कंप्लीटेड वर्क विल बी वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड। अब वो क्या दे रहा है कि हर एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, हर एक मेंबर को, कि आपने ये जो सेट प्रोसीजर है हमारी, इसको आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे और जब कंप्लीट कर लिया तो उसको हम किस तरह से वेरीफाई और अप्रूव करेंगे। ये आपका स्कोप हो गया। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट दिस डॉक्यूमेंटेशन हेल्प द प्रोजेक्ट टीम रिमेन फोकस्ड एंड ऑन टास्क। अब जो व्यक्ति है, जो ये आपका स्कोप का जो डॉक्यूमेंट है, ये हर एक व्यक्ति बार बार उसमें डिटेल रहेगी आपकी बाउंड्रीज और सब चीजें। तो क्या रहेगा, आपका फोकस रहेगा उस टीम का कि हमको क्या काम करना है। द स्कोप स्टेटमेंट आल्सो प्रोवाइड द टीम विद गाइड फॉर द मेकिंग डिसीजन अबाउट चेंज रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। यदि प्रोजेक्ट के टाइम कुछ चेंज करना है तो आपको मालूम है कि कितना चेंज कर सकते हैं, गाइडलाइन है, उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपके पास स्कोप होना चाहिए और उसी के लिए आपके पास बाउंड्री गाइडलाइन होना चाहिए कि बाउंड्री कितनी है, आप कितना चेंजेस कर सकते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ ए प्रोजेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल लिमिट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क टू डिटरमाइन व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट एंड व्हाट्स नॉट। मतलब आपकी एक बाउंड्री है कि हम ये चीज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री आपने प्रोजेक्ट की बना ली या आपके पायलट प्लांट की बना ली। द बाउंड्रीज आर डिफाइंड एज मेजरेबल एंड ऑडिटेबल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लोजली लिंक टू द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। ये क्या होती है, मेजरेबल और ऑडिटेबल होती है। और साथ में क्या होती है कि आपके ऑब्जेक्टिव, जो आपका पायलट प्लांट का ऑब्जेक्टिव है, उससे लिंक्ड हो। हम मानने के लिए हम चेंज कर रहे हैं
कुछ बेस चेंज कर लिया, हमको करना बाइंडर चेंज करना पड़ा, तो हम एक लेवल पे हैं, उस लेवल के साथ जो उसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट है उसके साथ कंपेटिबल हो वही चेंज कर सकते, वही बाइंडर, दूसरा बाइंडर चेंज नहीं कर सकते, ताकि नहीं तो पता पड़ा कि वो एक दूसरे के इनकम्पेटिबल है, आपका पूरा फॉर्मुलेशन खराब हो जाएगा। इसलिए ये बाउंड्रीज होना चाहिए। दे क्रिएट ए हिस्टोरिक प्रोजेक्ट परसेप्शन, डिटरमाइन लिमिट्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ प्रोजेक्ट। आपका आपने क्या एक परसेप्शन कर लिया, आपने लिमिट्स अपनी पता कर ली, ये जो आपकी बाउंड्रीज होती है, आपका प्रोजेक्ट का एक्सक्लूजन आप किस तरह से करेंगे, एंड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको आपका प्रोजेक्ट में सारे काम करना है। तो ये स्कोप और बाउंड्री का काम है। ये एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उसमें पूरा लिखा हुआ होगा कि आप ये काम कर सकते हैं, इतना चेंजेस कर सकते हो, इतनी लिमिट है, ये बाउंड्री। दूसरा जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। ये सबसे जरूरी है। क्यों? प्रोसेस फ्लो डायग्राम आपको मालूम है कि किस तरफ से प्रोसेस चालू होगी। पता पड़ा आपने मैनेजर खड़ा कर दिया, उसके पास ना डायग्राम है ना उसको समझाया गया है, तो वो पता पड़ेगा फिनिश प्रोडक्ट जहां से स्टार्ट होगा वहां पर अपनी लेबर जाके लगा देगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। या फिर आपके पास उसको ड्राइंग ही नहीं मालूम है, किस तरह से काम करना है, उसको पता ही नहीं है कहां पर इंस्ट्रूमेंट कौन सा रखा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज अ सिंप्लीफाइड स्केच दैट यूज सिंबल्स टू आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट एंड वेसल एंड डिस्क्राइब द प्राइमरी फ्लो पाथ थ्रू अ यूनिट। अब आपके पास उसमें इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें सिंबल्स होना चाहिए जिससे वो इंस्ट्रूमेंट को पहचान सके, वेसल को पहचान सके, और क्या है सबसे बड़ी बात, प्राइमरी फ्लो पाथ थ्रू अ यूनिट। आपको यूनिट में किस तरफ से चलना है, किस तरफ से काम स्टार्ट होगा। इट इलस्ट्रेट्स द जनरल प्लांट स्ट्रीम्स, मेजर इक्विपमेंट एंड की कंट्रोल लूप्स। अब आपका जो जनरल प्लांट स्ट्रीम है उसके बारे में, मेजर आपके जो इक्विपमेंट है उनके बारे में, ऐसा नहीं हो कि आपने सीयू के बारे में भी लिख दिया, डोंग के बारे में भी लिख दिया, बर्नर के बारे में भी लिख दिया, ये चीजें नहीं। उसमें मेन इक्विपमेंट जो है उसके बारे में, और कंट्रोल लूप क्या है, यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, ये चीजें आपके उसके ड्राइंग में होना चाहिए। द बेनिफिट ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम, क्या बेनिफिट होते हैं? द प्रोसेस फ्लो चार्ट प्रोवाइडिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस इक्विपमेंट इज interconnected by the system of pipeline. It has the following 6 benefit. इसके 6 बेनिफिट हैं। अब आपका है जो आपकी प्रोसेस पाइपलाइन है उसमें ये इंटर कोरिलेट होते हैं। गिव्स एवरीवन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस। अब आपने जब ये दे दिया प्रोसेस फ्लो डायग्राम दे दिया तो उसको मालूम हो कि प्रोसेस किधर से स्टार्ट होगी, तो ये सबको समझ में आ गया। पहला पॉइंट, शो द प्लांट डिजाइन बेसिस इंडिकेटिंग फीडबैक, फीड स्टॉक, प्रोडक्ट एंड मेन स्ट्रीम फ्लो रेट्स एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। अब इसमें आपको ऑपरेटिंग कंडीशन भी होगा, फीड स्टॉक कहां से डालना है और प्रोडक्ट कहां बनेगा, ये सब चीजें उस फ्लो डायग्राम में रहेगी। हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस का स्कोप है वो यहां से समझ में आए, इस तरह से आपका ड्राइंग होना चाहिए। फैसिलिटेट टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, टीम वर्क और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। कैसे? क्योंकि ड्राइंग सबके पास है तो प्रॉब्लम नहीं है एक एक को जाके बताने का, ठीक है। शोज ग्राफिकली द अरेंजमेंट ऑफ मेजर इक्विपमेंट, प्रोसेस लाइंस एंड मेन कंट्रोल लूप्स। अब किसी को बोला कि आप जाके काम करिए, इसको सीविंग करके लाइए, तो उसको डायग्राम मालूम है, उसको मालूम है सीव सेकर कहाँ रखा है, तो उस डायग्राम पे तो चले जाएगा, पता पड़े नहीं तो वो एक एक इस पे प्लेटफॉर्म पे ढूंढता रहेगा सीव सेकर कहाँ है। उसको बोल दिया हॉट एयर ओवन में जाना है तो उसको पता है हॉट एयर ओवन कहाँ रखा है। ये आपका मदद करता है। और फिर इंप्रूव यूटिलिटीज विच आर यूज्ड कंटिन्यूअसली इन द प्रोसेस। आखिरी यदि ऑप्शन हम बात करते हैं तो क्या होगा कि आप जो पास जो यूटिलिटीज है उसको यूज करने में काम करता है। इस तरह से एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम हो सकता है। इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम में हमने टेबलेट में भी बात करी है, टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, कैप्सूल में क्या होता है, से लिक्विड्स में क्या होता है, सेमी सॉलिड्स में क्या होता है। तो वो एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम आप जो क्वेश्चन आए उसमें लिख सकते हो, ठीक है। फिर कॉस्ट एस्टिमेट, कॉस्ट एस्टिमेट सबसे जरूरी है भाई, आपको पता तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सर आपने कंपनी के ओनर को बोला कि साहब हम ये एक नया टेबलेट बना रहे हैं, ये फिल्म कोटिंग बना रहे हैं, या कुछ भी आपने नया इजाद किया और बोले कि साहब हम ये बताएंगे, और उसको बताया ही नहीं कितना खर्चा आएगा। तो आपकी एक कॉस्ट एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, एक पेपर पे बताना पड़ेगा उसको हर चीजें, और बोलना पड़ेगा कि ये खर्चा है। अब ये आपका 5 से 25% इसमें डिफरेंस आ सकता है एक्यूरेसी में, पर इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। 2 तरह के आपके पास रहते हैं कॉस्ट। क्या होता है? एक तो रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड बिल्ड द प्रोसेस। अब जो प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए जो जगह चाहिए और सब चीजें चाहिए, लोकेशन और ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट ये जो चाहिए, इसके लिए जो कॉस्ट लगेगी वो होती है आपकी
पहली कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, विच इंक्लूड एवरीथिंग नीडेड टू रन द प्लांट ऑन लोकेशन। अब आपने लोकेशन फर्स्ट कॉस्ट में डिसाइड कर दिया, लैंड ले लिया, बिल्डिंग बना लिया, सब चीजें हो गई, तो ये आपकी पहली कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, ये एक टाइम लग गई। इसका सेकंड कॉस्ट भी आपके पास क्या रहेगा कि आपके पास रॉ मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी, वाटर कितना लगेगा, ठीक है, मेन पावर क्या चाहिए, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। ये दो तरह की कॉस्ट होगी और इसका कैलकुलेशन बहुत जरूरी है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 15 लेबर हमारे पैकेजिंग पे चाहिए, इतने हमारे फिलिंग एरिया में चाहिए और इन सबको लेके हम काम कराएंगे इन वर्कर से, और 15 दिन या 20 दिन में हमारा पायलट बैच खत्म होगा, 2 दिन में पायलट बैच खत्म होगा। ये जो आपका ऑपरेशन है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कॉस्ट फैक्टर क्या है? जो पायलट प्लांट के कॉस्ट फैक्टर है, जो आपको जब ये पेपर पे आप तैयार करेंगे ये डॉक्यूमेंट, तब आपको जो ध्यान में रखना है, एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोसेस कंडीशन क्या है, फ्लेमेबल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लो रेट, नंबर ऑफ पाइप्स, पीसेस ऑफ इक्विपमेंट कितने यूज कर रहे हो, मेजर इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अवेलेबल यूटिलिटीज, साइट रेडीनेस, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चूंकि हमको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, फिर कभी हम आगे यदि समय मिला तो हमको इसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, तीसरा डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो चाहिए कॉस्ट एस्टीमेट। चौथा डॉक्यूमेंट क्या होगा? बेसिक पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। अब आपने पाइपिंग आपके यहाँ कैसी हुई है और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डायग्राम क्या है, किस तरह से ओपन होगा, किस तरह से क्लोज होगा, ये होना चाहिए। इसका पर्पस क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? PNIDs आर फंडेशनल टू द मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस दैट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट। आपने जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको मेंटेन करने में वो काम आता है, पता पड़े उसको इंस्ट्रूमेंट खोलना ही नहीं आ रहा, तो आपके पास डायग्राम है तो आपने देख लिया कि इस तरह से खुलेगा, फटाफट समझ में आ गया। एट द डिजाइन स्टेज द डायग्राम आल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम कंट्रोल स्कीम लाइक हजार्ड्स एंड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी। आप क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं ये आपको पता है, ये आपके काम आता है। फॉर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ की पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डिटेल। आपको पता है फिलिंग कहां से हो रही है, कहां से रॉ मटेरियल टेप वाटर आ रहा है, कहां से डिस्टिल वाटर आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ फॉल्ट कहां हो रहा है, ठीक है। नहीं तो पता ही नहीं है आपको। सपोज करो आपके पास बॉयलर है, बॉयलर से आपने डिस्टिल वाटर बनाया, डिस्टिल वाटर बनाने के बाद उसको स्टोर टैंक में भेज दिया, स्टोर टैंक से आप फिलिंग में भेज रहे हो। अब आपको पता नहीं है पाइप कहाँ है और कहीं से क्लोराइड की इंप्योरिटीज उसमें आ गई। जब क्लोराइड की इंप्योरिटीज आप नीचे जा रहे हो तो इंप्योरिटी आ रही है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कहाँ है, तो आप बीच बीच में पाइपिंग में चेंज कर सकते हो कि कहाँ तक से लीकेज है, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए आपको पाइपिंग के बारे में पता होना चाहिए। कंट्रोल एंड शट डाउन स्कीम, यदि कुछ लफड़ा हो जाता है या कुछ मानने के लिए पाइप ब्रेक हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन वॉल्व कहाँ है, कहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ से शट डाउन कर सकते हैं, तो ये आपके उसमें डॉक्यूमेंट में रहना चाहिए। सेफ्टी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्या क्या सेफ्टी है, क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो वहां पर होना चाहिए। बेसिक स्टार्टअप एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, आप किस तरह से स्टार्टअप रहेगा, आपका बेसिक किस तरह से चीजें के स्टार्ट होगी और उसके पास क्या है, उसके ऑपरेशन किस तरह से रहेगा, ये सब चीजें आपके एक डॉक्यूमेंट्स में लिखी होना चाहिए। तो ये कवर करता है आपका बेसिक पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। फिर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट टाइमलाइन, ये सबसे जरूरी है। आपको बताना पड़ेगा ना भैया कि मैं ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया, ये पायलट प्लांट मेरा स्टार्ट है, तो मैं इसको इतने समय में खत्म कर दूंगा, 3 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो आपको एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट टाइमलाइन देना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट टाइमलाइन गिव्स टीम ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट एट ए जस्ट ग्लांस, कीपिंग एवरीथिंग इन्फॉर्म्ड एंड glad at every stage of the project. The timeline is composed of the series of tasks, each of which has a due date and duration. वही बात आ गई कि आपके अलग अलग टास्क हमने बना लिए छोटे छोटे, उनकी एक ड्यू डेट रखी और एक ड्यूरेशन रखा कि भाई इस तारीख तक इतना काम हो जाना चाहिए। The link between those tasks can also be created, helping to resolve in dependencies and preempt any potential blockers. अब आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, कुछ पता पड़ रहा, काम चले जा रहा, आपने छोटे छोटे कुछ नहीं, उनसे पूछा, किसी से आपने जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है जिससे, उससे बोले कि टेबलेट ग्रेनुलेशन, बोले सर चल रहा है काम, चल रहा है तो कहाँ तक हुआ, ग्रेनुल्स बने, आप उसको ट्राई करने के लिए ले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये आपको एक छोटे छोटे काम डिवाइड करना पड़ेगा। अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टाइमलाइन हेल्प्स द मेंटेन अ प्रोडक्टिव एंड engaged team who work together towards a common goal to seize success. A poor timeline on the other hand can lead to the confusion, missed deadlines, vast cost and unhappy clients. अब आप देखेंगे कि आपका एक
प्रोजेक्ट टाइमलाइन बिल्कुल फिक्स है तो उसके हिसाब से आपने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया छोटे छोटे और आपका काम रहेगा और टाइम से काम हो जाएगा। और यदि टाइमलाइन नहीं है तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा और कॉस्ट भी आपकी फालतू जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वॉल्व लिस्ट। ये भी बहुत जरूरी है। आप जब देंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन उसका किस तरह से और वॉल्व लिस्ट क्या है, जैसे कि कुछ हम बात कर सकते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर्स, वर्टेक्स फ्लोरोमीटर्स, मैग्नेटिक स्टीरर, मैग्नेटिक फ्लोरोमीटर, प्रेशर रेगुलेटर कौन कौन से आपके पास, प्रेशर इंडिकेटर्स कहाँ हैं, थर्मोकपल्स कहाँ लगे हुए हैं, टेम्परेचर इंडिकेटर कहाँ है, एसी कहाँ रखा है, रोटामीटर कहाँ रखा है, स्टीम टेप्स कहाँ है, प्रेशर रिलीफ रॉल एंड रप्चर डिस्क कहाँ है आपके पास, फिर हम बात करते हैं हमारा ग्रेनुलेटर कहाँ है, कोटिंग पान कहाँ है। तो ये जो चीजें हैं, इक्विपमेंट आपके कहाँ रखे हैं, किस तरह से वर्किंग करते हैं, ये सब चीजें भी आपके इक्विपमेंट में रहना चाहिए। ग्रेनुलेटर कौन सा रखते हैं, ड्रायर हम कौन सा यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर में, अब 3-4 तरह के ड्रायर है तो हम इस फॉर्मुलेशन में कौन सा ड्रायर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन और वॉल्व लिस्ट देना पड़ेगी। अब टेक्निकल प्रियर रिव्यू, अब टेक्निकल प्रियर रिव्यू में हम बात करेंगे तो टेक्निकल प्रियर रिव्यू आर अ वेल डिफाइंड रिव्यू प्रोसेस फॉर फाइंडिंग और फिक्सिंग डिफेक्ट्स। ये एक रिव्यू हम इसलिए कराते हैं कि भाई हमको पहले पता चल जाए कि हमारा जो पायलट प्लांट हम करने वाले हैं इसमें कहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और उस डिफेक्ट को हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। A technical peer review में also be called an engineering peer review, इसको हम engineering peer review भी कह सकते हैं, product peer review और peer review inspection on inspection, ठीक है। और ऑन एन इंस्पेक्शन क्यों हो गया, इंस्पेक्शन क्यों करा लिया हमने, इंस्पेक्शन इसलिए करा लिया कि भाई कहां पर प्रॉब्लम होगी। इसमें प्रियर रिव्यू कौन करता है जनरली, जैसे हमने पायलट प्लांट करा, अब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने पायलट प्लांट के लिए प्रोसीजर दी, उसने सब स्टार्ट कर लिया और जहां पर प्रियर रिव्यू हम कराएंगे उनसे जो पहले पायलट प्लांट कर चुके हैं, या फिर जैसे जो इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियर से वो इंस्ट्रूमेंट का प्रियर रिव्यू करेंगे, जो पायलट प्लांट कर रहा है वो बेच का पायलट प्लांट का प्रियर रिव्यू करेंगे। यानी कि आपके पास जो पहले से व्यक्ति हैं या कोई बाहर की टीम है उससे हम इंस्पेक्शन एक करा लेंगे कि भाई हमारी प्रोसीजर सही है या नहीं है। द फॉलोइंग प्रेयर रिव्यू वर्क एड्स आर अवेलेबल फ्रॉम इंस्पेक्शन समरी रिपोर्ट। अब प्रेयर रिव्यू बनाया तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, इंस्पेक्शन समरी रिपोर्ट होना चाहिए, इशू लॉग होना चाहिए, जो लॉग बुक आपके पास रहेंगे आपने क्या करा, इंस्पेक्शन मॉडरेटर चेकलिस्ट होना चाहिए कि भाई चेकलिस्ट कौन कौन सी है, क्या क्या बनेगा, इंस्पेक्शन लेसन लर्न क्वारंट क्वेश्चनरी, अब जो आपने लेसन लर्न करा उसकी एक क्वेश्चनरी होना चाहिए, डिफेक्ट चेकलिस्ट फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क प्रोड्यूस, आपने जो चेकलिस्ट है वो आपको बनाना पड़ेगी। फिर प्रोसेस सिमुलेशंस, प्रोसेस सिमुलेशंस की बात कर लेते हैं तो प्रोसेस सिमुलेशन इज अ मॉडल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड अदर टेक्निकल प्रोसेस एंड यूनिट ऑपरेशन इन सॉफ्टवेयर। अब हम जो काम करने वाले हैं उसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल प्रोसेस जो है वो आप एक सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट करके दिखाएंगे, उसको बोलते हैं हम प्रोसेस साइमुलेशन। द गोल ऑफ प्रोसेस साइमुलेशन इज टू फाइंड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अ प्रोसेस। इसका गोल केवल एक ही है कि हम ऑप्टिमल जो कंडीशन है वो अचीव करें। दिस इज इसेंशियली एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विच हैज टू बी सॉल्व इन इंटरेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व कर ले, हमारी सब चीजें ठीक से हो जाए, ये प्रोसेस साइमुलेशन का काम होता है। रेफरेंस के बात कर लेते हैं तो काफी सारे रेफरेंसेस यूज करे हैं हमने, गूगल से भी लिया है, फिर सर्च techtarget.com, पंप सैंडी स्ट्रीम्स, एड्रा सॉफ्टवेयर, फिर एपी मॉड्यूलर, लूसिडी चार्ट, फाइल स्टेज और cs.toronto एडुकेशन, इनसे हमने रेफरेंस लिया। आप चाहे तो इन साइट पे भी जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।